हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके हेल्थ से, आपके धन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके वाहन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। ठीक है, आपके करियर से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी गई हो, उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। वहीं उस ऊर्जा को फेंका जाए बांधकर जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैकफायर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ इस रीडिंग में, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर 925 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई गलत मंशा सेट करता है, आपका बुरा चाहता है, तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर सकती है, कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी तरफ कोई गलत मंशा सेट करता है, कोई ईवल स्पेल करता है, कोई भी गंदी क्रिया आपकी तरफ करी जाती है, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, इट कैन नॉट टच यू। वो गंदी ऊर्जा, वो नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है जब तक आपने इस कवच को धारण कर रखा है, क्योंकि आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है इसे धारण करते ही। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। दिव्य शक्तियाँ स्वयं आपको ये कवच प्रदान करती हैं जब भी आप इसका आवाहन करते हैं, जब भी आप इसे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करते हैं ईश्वर से, तो आपको ये कवच प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है। एंड आप जब भी इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आफ्टर मेडिटेशन आपके लिए ये तैयार करती हूँ, इसे सिद्ध करती हूँ। तो जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आपको इसके नियमों से अवेयर करा देती हूँ। ठीक है, जो कि बहुत सरल से नियम हैं। आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं। आपको इसकी शुद्धि का ध्यान देना होता है फ्रेंड्स। एंड अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण करके रखते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, जो कि धन योग है। ठीक है, इस कवच का जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा तेजस्वी है कि इसकी प्रेजेंस आपको फील होती है अपने अराउंड। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 8233024708 पर SMS कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फील फ्री टू SMS मी, और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना ऑर्डर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए या फिर डिवाइन कॉम्बो पैक के लिए प्लेस कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं। ओके, डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या डिवाइन गाइडेंस है? ओके, बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस है। राइट, ओके, आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं और नेतृत्व की शक्ति है आप में। आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ तारा की ऊर्जा आपके अराउंड प्रेजेंट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट। आपको लिमिटेशंस में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, किसी ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया, तो उस प्रकार के जो बंधन थे आपको बांधने का प्रयास किया, आपको आपकी ऊर्जा को किसी प्रकार से बांधने का प्रयास किया,
तो उन सारे जो बंधन थे उनसे आपको छुड़ाया गया, ठीक है, उन कॉर्ड्स को कट कर दिया गया है। आप और ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं। समथिंग अबाउट फियर्स या समथिंग अबाउट फेसिंग फियर। अब आप अपने डर का सामना कर रहे हैं, और क्योंकि आप अपने डर का सामना कर रहे हैं इस वजह से आप बहुत सारी सफलता एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं आप। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो अब आपके जीवन में स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आध्यात्मिक बदलाव हो रहे हैं। आप आध्यात्म की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप ठीक से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आध्यात्मिक चीज़ों से आप ठीक से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी है आपकी। माँ आदिशक्ति महाकाली की एनर्जी है आपके अराउंड। समथिंग अबाउट 5 दीपक, किसी का नेम दीपक है, ठीक है, किसी का नेम पुष्पेंद्र है, पुष्पा। कोई माला वगैरह चढ़ा रहा है गुड़हल की, तो उनके चढ़ाए हुए गुड़हल की माला को माँ आदिशक्ति ने स्वीकार किया है, ऐसा कुछ वो बोल रही हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। या सो लीड बाय एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है, आपको लोग फॉलो करते हैं, नेतृत्व शक्ति है आप में जो बाय बर्थ है, यू आर अ बॉर्न लीडर, ठीक है। तो आपको लीड करने के लिए कहा जा रहा है। फोकस्ड इंटेंशन होना चाहिए आपका, एकदम फोकस्ड रहना है आपको, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको जिस कार्य में ईश्वर ने लगाया है उस कार्य में आपको पूरी तरह से खुद को समर्पित रखना है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उन पर फोकस्ड रहिए, उनके बारे में सोचिए, ठीक है। अपने चैलेंजेस के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अपने चैलेंजेस के बारे में आपको कम सोचना है, चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचना है। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। वो चीज़ें आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाली हैं। कुछ बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग फ्यूचर में। सेट योर साइट हाई, तो आपको यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस, ठीक है। आपको अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना है, परिस्थिति के साथ समझौता नहीं करना आपको, ओके। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं जीवन में उनके लिए आपको प्रयासरत रहना है, ये कहा जा रहा है आपको। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। या सो आपको प्रेम को स्वीकार करना है। लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके फैमिली में लोग आपसे प्यार करते हैं, तो आप उस प्रेम को, उस प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हो सकता है पास्ट में आपको हर्ट किया हो किसी ने, जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर लिया था। किसी का नेम आशा हो सकता है, किसी ने येलो कलर के कपड़े पहने हैं, आशा नाम है उनका, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो आपके लिए ये मैसेज है, चूज़ लविंग थॉट्स, ठीक है। आपको अपने लिए काइंड रहना है, अपने लिए आपको लविंग थॉट्स रखने हैं, खुद के साथ ज़्यादा हार्श नहीं होना है, अपने बारे में आपको कोई गलत धारणा नहीं लानी है अपने मन में, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। आपने हो सकता है ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, येलो कलर के कपड़े पहने हैं, ओके। सो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। ये कुछ इंडिकेशंस हैं यहाँ पर। सो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो यहाँ पर दिए हैं यूनिवर्स ने। कोई पर्सन जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई पर्सन अपनी गलतियों पर ध्यान देते दिख रहे हैं। उन्होंने पास्ट में कोई पर्सन पास्ट में सेक्स एडिक्ट था, कोई पर्सन पास्ट में रेकलेस था अपनी सेक्सुअल एनर्जी के साथ। ये कोई स्पिरिचुअल हेटर थे, ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, हेट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सेक्स एडिक्ट था। तो ऐसा कोई व्यक्ति अपनी गलतियों पर अब ध्यान देते दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये अपनी एनर्जी को क्लेंस कर रहे हैं, या आप हो सकता है जाप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये कोई स्पिरिचुअल हेटर है, उनको पसंद नहीं है। आपके पूजा पाठ आप जो करते हैं वो किसी को पसंद नहीं है, कोई बहुत डरा हुआ है, ठीक है। कोई ग्रुपी है, कोई एक झुंड है, कोई ग्रुप में कुछ लोग हैं जो आपकी ऊर्जा से डरते हैं, बिकॉज आप एक भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। ये देखकर कोई पर्सन है, कोई स्पिरिचुअल हिटर है जो आपसे डरते हैं, हॉन्टेड है ये पर्सन, ठीक है।
मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट्स। सी कोई अपने कोई साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर रहा है, किसी ने आपके ऊपर, आपकी तरफ कोई गंदी एनर्जी भेजी थी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर रहा है कोई, आप प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी। कुछ फेक स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो ग्रुप में काम करते हैं, वो आपको देख कर के हॉन्टेड हैं, आपकी शक्ति को देख कर हॉन्टेड हैं, डरे हुए हैं आपसे, बिकॉज आप अनबॉदर्ड हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। तो ये पर्सन आपके जीवन में ताक झाक कर रहे हैं, अप इन योर बिजनेस, अ क्लोजर लुक, नोजी। सी हो सकता है कोई आप पर नज़र रख रहा है, कुछ बाइनोक्यूलर्स की बात आ रही है। कोई दूरबीन से नज़र रख रहा है आप पर, दूर से कोई नज़र रख रहा है आप पर। गर्ल फाइट, कोई फीमेल हो सकती है ये जो आप पर नज़र रख रही है। आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट एट वॉर, कंपीटिंग, कोई फीमेल है जो आपसे compete कर रही है, वो दूर से आप पर नज़र रख रही है, आपके बिजनेस में ताक झांक करती रहती है, आप क्या कर रहे हैं ये हो सकता है वो पर्सन नज़र रखती हो उन चीज़ों पर। तो ये कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है, ईश्वर की भक्ति से बहुत ज़्यादा चिढ़ है इस पर्सन को। हो सकता है इस प्रकार की गंदी क्रियाओं वगैरह में रहती हो, ये ईवल स्पेल्स वगैरह करती हो, ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद है उसको। ओके, हाँ, स्पिरिचुअल हेटर। आप अनबॉदर्ड हैं, तो ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है। कुछ झुंड को, कोई ग्रुप में है वो परेशान है क्योंकि आप अनबॉदर्ड हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गिविंग मनी, समथिंग अबाउट गिविंग मनी। स्पिरिचुअल हेटर, गिविंग मनी, कोई स्पिरिचुअल हेटर है जो ईश्वर की भक्ति वगैरह से जलते हैं, वो किसी को पैसे वगैरह दे रहे हैं आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करने के लिए, बिकॉज वो पर्सन हॉन्टेड है आपकी एनर्जी से, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है, कोई हॉन्टेड है किसी चीज़ से, किसी को डर लग रहा है किसी चीज़ से, आपसे डर लग रहा है, आपकी ऊर्जा से डर लग रहा है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कॉपी करता है, करती है, कोई पर्सन आपको कॉपी करता है, या वॉन्ट्स टू बी यू, एक्ट्स लाइक यू, ड्रेसेस लाइक यू, लुक्स लाइक, ट्राइज टू लुक लाइक यू, लेकिन ये आपकी ऊर्जा को कॉपी नहीं कर सकते हैं। कुछ इम्पर्सनेटर्स हो सकते हैं आपके जीवन में, आपने इन लोगों की ईगो हर्ट करी है क्योंकि आप अनबॉदर्ड हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हो सकता है आपको कॉपी करते हो ये, हर्ट, ईगो, गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है ईगो आया बीच में, कुछ ईगो की बात आई, समथिंग अबाउट ईगो, डॉजिंग बुलेट्स। सी, जैसे ही मैंने इस डेक को स्प्लिट किया, डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। आप हेटर्स से प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से, हेटर्स आपको बॉदर नहीं कर पा रहे हैं, हेटर्स आपको आपकी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भेजी हुई नेगेटिविटीज़ आपको टच नहीं कर पा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रही हैं। स्कैसिटी टैक्टिक्स, सी, तो बिकॉज आपके हेटर्स आपकी ऊर्जा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके अटेंशन को वो सीक नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप उन पर, तो इसलिए कोई बहुत बेचारापन दिखा रहा है, कोई आपके बारे में ये बात कर रहा हो कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ कमियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, बहुत दुख है, तो ये गेम्स, माइंड गेम्स खेलता हुआ दिख रहा है, कोई बेचारापन दिखा रहा है किसी से। स्कैसिटी टैक्टिक्स, या लेटर सी, लेटर डी, लेटर ई, ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ओके, डिगिंग डर्ट, पास्ट में हो सकता है आपने कुछ इस पर्सन को कहा हो, तो वो पुराने जो गड़े मुर्दे हैं उनको कोई उखाड़ रहा है, पुरानी बातों को फिर से कोई कुरेद रहा है और फिर से आपके ऊपर तमाशा खड़े करने के लिए वही पुरानी बातें करना। डिगिंग डर्ट, ठीक है, आपके हो सकता है इस पर्सन से कोई पास्ट में कहा सुनी हुई हो, कुछ पुरानी नाराज़गी हो, गुस्सा हो, तो वो सारी चीज़ें, या स्पिरिचुअल हेटर, डिगिंग डर्ट,
आपके बारे में कुछ आपकी कुछ बुराइयां तलाश रहे हैं ये, या आपकी बुराई करने के लिए ये कुछ पुरानी आपकी गलतियों को खोज रहे हों, या कोई ऐसी पुरानी बात है जो आपकी बुरी लगी हो इनको, तो वो सारी चीज़ें ये सोच विचार करते दिख रहे हैं। पुरानी चीज़ों को फिर से, गड़े मुर्दों को उखाड़ता हुआ दिख रहा है कोई। ओवर थिंकिंग कर रहा है कोई, ओवर एनालाइजिंग कर रहा है, स्ट्रेस्ड है कोई, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड है उनके दिमाग पर, स्ट्रेस्ड है कोई, ओवर एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को। बार बार उनके दिमाग में सिर्फ आप ही घूम रहे हैं। समथिंग अबाउट ट्रैवल, कोई ट्रैवलिंग को लेकर के ओवर एनालाइज कर रहा है, स्ट्रेस्ड है कोई। समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग, ओके। और क्या मैसेज है? चाइल्ड सर्विस, किड्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज़ अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग, निगलेक्ट, अब्यूज़, या किसी के बच्चों को लेकर के कुछ आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है ज़रूरत से ज़्यादा। अपने बच्चों को लेकर के आपको बहुत विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट योर किड्स, स्टॉकर है कोई, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं आपको, आपके लिए कोई स्टॉक कर रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है कोई छिप छिप कर। वॉचिंग, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। या समथिंग अबाउट बाइनोक्यूलर्स, कोई बाइनोक्यूलर्स से आप पर नज़र रख रहा है, कि दूरबीन से कोई आप पर नज़र रख रहा है, कोई छिप कर फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहा है। क्लाउड हंग्री, कोई तमाशबीन है, ठीक है। कोई कहता कुछ है, करता कुछ है, और छोटी छोटी बातों का ड्रामा बना देता है। कोई इशू क्रिएटर हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। फिशिंग फॉर कमेंट्स, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं ये कोई ताक झाक कर रहा है, कोई कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा है कहीं कुछ। स्टेबल, रिच, बिजनेस ओनर, CEO, या बॉस, डैडी, कोई बॉस हैं, कोई डैडी हैं, कोई फादर फिगर है, ठीक है। वो कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं। CEO एनर्जी है ये, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, खुद का बिजनेस है इनका। स्टेबल है, रिच पर्सन है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं दूर से। या ये अपनी गलतियों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो भी इन्होंने गलतियां करी उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लेंस कर रहे हैं ये, ठीक है। जो कुछ भी इनसे गलतियां हुई पास्ट में, इन्होंने, हो सकता है कुछ ये कोई वुल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने अपनी गलतियों को कवर अप कर रहे हैं ये, और बहुत भोला भाला बन के ये आपकी तरफ आ रहे हों। सो कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी एनर्जी को, ठीक है। कोई अपनी गलतियों पर ध्यान दे रहा है। कोई स्पिरिचुअल हेटर भी हो सकते हैं जो अपनी गलतियों पर ध्यान दे रहे हैं, ओके। या वॉन्ट्स यू बैक, आपको वापस पाना चाहता है कोई पर्सन। समथिंग अबाउट मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। उनको लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। समबडी वॉन्ट्स यू बैक, आपने किसी की तरफ पीठ कर रखी है, ठीक है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी छवि अच्छी नहीं है, बैड रेपुटेशन है, इस वजह से आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। एन ऑफ़र, आपके पास ऑफ़र आ सकता है इनसे, इनकी तरफ से कोई। ये आपको कॉफ़ी पर जाने के लिए पूछ सकते हैं। अनफेज्ड, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इन पर, ठीक है। वो आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो या गिविंग मनी, या आपको धन वगैरह दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। समथिंग अबाउट गिविंग मनी। कारलेस, नो कार, कार इश्यूज़, किसी के जीवन में कुछ कार से संबंधित इश्यूज़ हैं। तो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए स्पिरिट्स, ओके। सीक द डिवाइन एंजल्स, सीक द डिवाइन, योर एंजल्स वांट टू सपोर्ट यू। सी, आपको आपके एंजल्स सपोर्ट करना चाहते हैं। अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए, जो भी फेवर चाहिए आपको, वो आपकी मदद करेंगे तुरंत, ठीक है। वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपके अराउंड ही हैं, आपके आसपास हैं। लिव योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम
को अब जीने वाले हैं, ठीक है, आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डेयर टू लिव द एडवेंचर। तो अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको कुछ एडवेंचर करना पड़ेगा, एडवेंचरस करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। या डी क्लटर, लेट गो ऑफ ओल्ड आइटम्स, क्रिएट अ न्यू सीक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ। तो पुरानी चीज़ों को आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है अपने घर से। आपके घर में अगर बहुत सारी फालतू की चीज़ें इकट्ठा हैं तो उनको हटाना है, वहाँ पर एनर्जी स्टक है तो आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है उन चीज़ों को, या ताकि आप न्यू सीक्रेट स्पेस जनरेट कर पाएँ नई चीज़ों के लिए, ठीक है, आपके जीवन में नई चीज़ें आएँ आपकी तरफ। म्यूज़िक कैन हील वुंड्स दैट मेडिसिन कैन नॉट टच। तो म्यूज़िक जो है वो हील करने का सामर्थ्य रखता है, हील करता है म्यूज़िक, दवाई से भी ज़्यादा लाभकारी रहता है म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक हील करता है। तो आपको म्यूज़िक सुनने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी या किसी भी प्रकार से अगर आप लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, कुछ हेल्थ से संबंधित अगर आपको इश्यूज़ हैं तो म्यूज़िक भी आप सुने, हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक सुने। टेक अ वेकेशन, टेक टाइम टू एस्केप ऑल ऑफ योर लाइफ ऑब्लिगेशंस टू रिचार्ज योर सेल्फ। आपको वेकेशंस पर जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको जो एक डेली हैमस्टर व्हील रूटीन चल रहा है ना, उसको ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। या यू हैव टू लर्न टू से नो, ओके, साइलेंट रहना है आपको। बी नाइस बट नॉट टू नाइस, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस। तो हर कोई आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता है। आप अच्छे रहिए लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि आपको लोग मूर्ख समझ लें। समथिंग अबाउट प्लान योर करियर, क्रिएट माइलस्टोन्स, हैव अ स्ट्रैटेजी टू सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस, ठीक है। तो आपको अपने करियर में कुछ प्लान्स बनाने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, ओके। समथिंग अबाउट सेलिब्रेशन, गुड टाइम्स कम फ्रॉम हार्ड वर्क। सो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है, कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपके जीवन में। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत मेहनती हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। गिव मी 1 or 2 मैसेजेस प्लीज़। क्या मैसेज है? ओके, लेट्स सी, बहुत सारे मैसेजेस हैं। गिव मी 1 or 2 मैसेज प्लीज़, डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंसेस्टर्स, द एंजल्स। ओके, रेजिलियंस, या तो गुड फॉर्च्यून इज़ कमिंग योर वे। जो चैलेंजेस आपने सहे हैं और उसमें आप अडिग रहे हैं, अटल रहे हैं, तो इस वजह से यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपका जो फॉर्चुनेट टाइम है वो आपकी तरफ आ रहा है। एंड मुझे दिख रहा है कि या जो कुछ भी आप बिल्ड कर रहे हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। ये कोई शॉर्ट टर्म गेन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेन है जो कुछ भी आप बिल्ड कर रहे हैं। या समथिंग अबाउट जर्नी, हो सकता है आपने कुछ चैलेंजेस का सामना किया था और उसमें आप सफल रहे हैं। उस जर्नी को आपने बहुत जो भी कार्मिक चैप्टर था, जो भी कार्मिक चीज़ें थी, उसमें आप बड़ी स्मार्टली आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है। समथिंग अबाउट की अपॉर्चुनिटी, आपको कोई चाबी वगैरह मिलने वाली है। सी, समथिंग अबाउट कीज़, अपॉर्चुनिटी 1/7, 17th, किसी भी मंथ की 17th के बारे में कोई 17th डेट आ रही है बहुत स्पेसिफिक। तो 17th आपका बर्थडे डेट भी हो सकती है और ये कुछ स्पेसिफिक डेट आ रही है 17th। कीज़, ओपन डोर्स, आप कोई घर लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, कुछ कीज़ से रिलेटेड बात आ रही है। 38 आपकी एज है, ओके। 83 बॉर्न हो सकते हैं आप। 3rd of August, 8th of March, नंबर 11 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 17th of November बहुत स्पेसिफिक है। स्टेबिलिटी, या आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। ये आपके जीवन में कुछ ऐसा स्टेबल हो रहा है, एंकर्ड चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं एंकर। तो ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों की बात हो रही है, लॉन्ग लास्टिंग। आप लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं जो आपकी आने वाली जनरेशन्स एंजॉय करने वाली हैं, ओके। यू आर दैट लाइट, सी, आप देख रहे हैं ये फायरफ्लाई, यू आर दैट लाइट, वो जो डार्कनेस में एक जुगनू की तरह आप चमकते हैं। तो 44 हो सकता है आपकी एज है। वंडर, सी, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं,
आपकी ऊर्जा को जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, एनर्जी को आपकी जल्दी समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज आप एक मिरेकल की तरह हैं। आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा मैजिकल है, मिरेकलस है। यू आर अबाउट टू ग्लो, आप ग्लो करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखने के लिए कहा जा रहा है। आपकी एज 44 है। किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 7 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 16 को आपका बर्थडे होता है, 17 को आपका बर्थडे होता है। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। डिटैचमेंट, आप डिटैच हो रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस से डिटैच हो रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस थे आपके जीवन में उनसे आप डिटैच हो रहे हैं, डिल्यूजन से आप डिटैच हो रहे हैं, भ्रम की स्थितियों से आप बाहर आ रहे हैं। आपकी तरफ जो नेगेटिव चीज़ें भेजी गई थी आपको ट्रैप में रखने के लिए, ठीक है, आपके जीवन को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, उन चीज़ों से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। या कुछ क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो क्राइसिस थी किसी चीज़ की, कुछ धन का अभाव या एनर्जी का अभाव, किसी प्रकार की कोई क्राइसिस की सिचुएशन थी, उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। या ग्रीड, या समथिंग अबाउट ग्रीड, सी ग्रीड, एंगर, कोई पर्सन जो ग्रीडी हैं वो आपसे गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एंगर है उनके मन में, उन्होंने आपको अलग थलग सा करना चाहा, आप एकदम अलग थलग रहने लगे, ग्रीडी लोगों से दूर रहने लगे, जिन्होंने आपको क्राइसिस में रखना चाहा उनसे आप दूर रहने लगे, जिन लोगों ने आपके ऊपर गुस्सा किया, यू नो, आपके प्यार की जिसने कदर नहीं करी, उन लोगों से आप दूर रहने लगे। ओके, कुछ ईवल स्पेल्स करके भी आपको अलग किया गया है, दूर किया गया है सबसे, आपको अकेला करने का प्रयास किया है किसी ने, डेफिनेटली। सी, ईवल स्पेल्स करके आपको अलग थलग बांध कर रखने की कोशिश करी, आइसोलेट रखने की कोशिश करी सबसे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब आप अनस्टॉपेबल रहने वाले हैं, ठीक है, आप अनबॉदर्ड हैं, और ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है किसी को। आपकी एनर्जी को कंपनसेट किया जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करी जा रही हैं, बिकॉज आपके ऊपर ईवल स्पेल्स किए गए, आपकी फ्री विल के साथ छेड़छाड़ करी गई, आपकी फ्री विल को डिस्टर्ब किया गया। कुछ ऐसे लोगों ने फ्री विल डिस्टर्ब करी जो आपसे जेलस थे, ठीक है, आपके इनसे कुछ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं पास्ट में, और ये आपसे compete भी करते हैं, आपको रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, आपको इम्पर्सनेट करने की कोशिश करी इन लोगों ने, कॉपी करने की कोशिश करी इन लोगों ने, या आपकी तरफ इल्यूजन्स भेजे गए, इल्यूजन वाले स्पेल्स भेजे गए, आपको नींद ना आए, आप परेशान हो, एंग्शियस रहें, कोई एक बात है, यू नो, सोच सोच कर परेशान हो, किसी पर्सन को लेकर के जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन पर डाउट करें, और यू नो बहुत ज़्यादा परेशान हो ये सोच कर के वो पर्सन आपके साथ लॉयल हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई, ये एनर्जी मैनिपुलेशन द्वारा आपकी तरफ भेजा गया था। कोई पर्सन रात को सो नहीं पा रहे थे, तो अब उनकी ऊर्जा को कंपनसेट किया जा रहा है, ठीक है। आप प्रोग्रेसिव हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, फर्म फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फर्म फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, लेगेसी बिल्ड हो रही है। ये देखकर किसी को रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान है कोई, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जेलस है, ईवल स्पेल्स करता है या करती है। इस पर्सन के पास कोई कैट हो सकती है, कार्मिक है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ हो सकता है आपके पिछले जन्म के कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे। कि कोई मेल पर्सन भी है, फीमेल पर्सन भी है, ये कोई कपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको किसी प्रकार से आप तक पहुंचना चाहते हैं, ये मिलकर हो सकता है आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करते हों या करवाते हों। आप प्रोटेक्टेड हैं, या आपको रोका नहीं जा सकता है। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। एंगर इसलिए दिख रहा है बिकॉज इनकी तरफ से जो भी ईवल स्पेल्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं आप पर असर नहीं करते हैं। या एंगर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई आपके नियंत्रण में रहना चाहता है, कोई आपकी हर बात मानता है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो आपने बाउंड्रीज़ को फर्म किया हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, यू नो, अपनी एनर्जी को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत जेलस है, और वो पर्सन आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करते हैं, उस पर्सन पर ईवल स्पेल्स करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं,
ठीक है, ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है कोई, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं किसी को, कोई अपने कंट्रोल में करना चाहता है सब कुछ, लेकिन आपकी तरफ अपार प्रेम आ रहा है, आपकी तरफ ईश्वर का अपार प्रेम बरस रहा है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, अपार धन आप पर बरसता हुआ मुझे दिख रहा है, आप लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंट एनर्जी में हैं आप, बहुत जल्द आपको अपार धन प्राप्त होने वाला है कहीं से, ठीक है, धन की प्राप्ति होगी और बड़े लेवल पर आपको धन प्राप्त होने वाला है, बड़ा धन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इविल स्पेल्स बैकफायर हुए हैं, किसी प्रकार के इविल स्पेल्स किए गए, वो सब लाइट में आ गए हैं, कोई बहुत शॉक्ड है ये देख कर कि आपको सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है, आप उनकी ऊर्जा को समझ जाते हैं पहले से, या आपकी विक्ट्री निश्चित है, कोई भी इविल स्पेल, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज विक्ट्री है आपकी डेस्टिनी में, ठीक है, विक्टोरियस रहना आपकी डेस्टिनी में है। आप इंट्यूटिव सोल हैं, तो इस वजह से आपको पहले से आभास हो जाता है, जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाती है आप पहले से उस चीज़ को भांप लेते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो जिस पर्सन को आपने ब्लॉक कर दिया था पास्ट में, उस पर्सन की एनर्जी आपको फिशी लगी थी, अच्छी नहीं लगी थी, आपको ऐसा लगा था कि उस पर्सन के कुछ हिडन इंटेंशंस हैं, कुछ गलत इंटेंशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी यूनिवर्स के। लेट्स सी मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी दे सेड दैट योर स्पिरिचुअल एबिलिटीज आर ड्यू टू योर मेंटल इलनेस। सी सो कोई बातें कर रहा है किसी से कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है, आपके पास जो सिद्धि है, वो इस वजह से है क्योंकि आप मानसिक रूप से कुछ प्रभावित हैं, ठीक है, तो कोई बेवकूफ़ियों भरी बातें कर रहा है बिकॉज वो खुद मानसिक रूप से प्रभावित है, इसलिए वो आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पीपल आर मैड, दे कैन नॉट रीड यू। यस, आपको रीड करने का प्रयास किया, आपके बारे में हो सकता है कुछ पता लगाने का प्रयास किया, आपकी ऊर्जा के बारे में पता लगाने का प्रयास किया, आपके तौर तरीकों को कोई समझना चाहता है, आपके मन को कोई समझना चाहता है, आप सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कोई समझ नहीं पा रहा है ये चीज़, और ये चीज़ देखकर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है बिकॉज वो आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं। रेजिस्टिंग कनेक्शन, आप रेजिस्ट कर रहे हैं किसी प्रकार के कनेक्शन को, कोई रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्शन को कोई रेजिस्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे। ऑब्सेस्ड पर्सन ड्रोव बाय योर हाउस, कोई पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है, वो उनके दिलो दिमाग में आप ही आप छाए रहते हैं हर समय, तो वो आपके घर के आसपास से निकल रहे हैं, गाड़ी से आना जाना कर रहे हैं, आपकी गलियों से जहाँ आप रहते हैं उधर से कोई आना जाना कर रहा है, कोई ऑब्सेस्ड पर्सन। अ विच इज़ डूइंग स्पेल वर्क अगेंस्ट यू विल बी पनिश्ड, राइट। सो जो कोई भी विच क्राफ्ट कर रहा है आपके अगेंस्ट, जो कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, आपके ऊपर जो कोई भी गंदी क्रिया कर रहा है या आपकी ऊर्जा के साथ कोई भी, आपकी फ्री विल के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, ओके, बिकॉज आपका जो प्रोटेक्शन है वो कोई खिलवाड़ की चीज़ नहीं है, खिलवाड़ की बात नहीं है, ठीक है, इट्स अ सीरियस मैटर। फॉस्टर पेरेंट, कुछ फॉस्टर पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे पेरेंट हैं जिन्होंने बच्चा गोद लिया है, समथिंग अबाउट फॉस्टर पेरेंट, या फाइनली यू आर डिटैचिंग फ्रॉम ऑल द टॉक्सिक पीपल। तो अब आप टॉक्सिक लोगों से, ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिनके मन में आपके प्रति अच्छे भाव नहीं है, चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा करें, तो ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, आप उनसे डिटैच हो रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से डिटैच होने में कोई भी दुख नहीं है, ठीक है, बिकॉज उन लोगों ने आपको डोरमैट बना कर रखना चाहा, ठीक, उनको ये शिकायत है कि अब वो आपका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, उनको ये शिकायत है कि अब वो आपके ऊपर पैर क्यों नहीं पोंछ पा रहे हैं, ठीक है, आप के साथ इल ट्रीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये शिकायत है कि अब आप उनको किसी भी प्रकार की अभद्रता क्यों नहीं करने दे रहे हैं अपने साथ, उनको ये शिकायत है कि आप उनकी उल्टी सीधी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, फालतू के ताने क्यों नहीं आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनको ये शिकायत है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके साथ कोई इस प्रकार से बर्ताव करे तो वो भी यही करेंगे जो आप कर रहे हैं, ठीक है।
यू आर अ बिज़ी पर्सन, यू आर अ बिज़ी बी, आप बहुत बिज़ी पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है आपका। अग्रेसिव पर्सन वॉन्ट्स टू मैनिपुलेट यू, कोई अग्रेसिव पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, जो आपको अपने वश में करना चाहता है। कोई गुस्सैल व्यक्ति आपको नियंत्रित करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपकी अपनी एक फ्री विल है और हर किसी की अपनी एक फ्री विल होती है, और आपको भी फ्री रहने का हक है, आपकी ऊर्जा फ्री रहे, ऐसा ईश्वर चाहते हैं, ठीक है। यू आर हीलिंग योर मनी प्रॉब्लम्स एंड इनसिक्योरिटीज़, तो आप मनी प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हैं अपने जीवन में, इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं, आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। आप इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित थे, धन की स्थिति को लेकर चिंतित थे, प्रेम जीवन की स्थिति को लेकर चिंतित थे, जिस भी चीज़ को लेकर आप चिंतित थे, उस सिचुएशन में हीलिंग हो रही है। न्यू होम फॉर यू, नया घर, आपके लिए कुछ नया घर आ रहा है, ठीक है। आप हो सकता है नया घर बनवाने का सोच रहे हैं, नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, किसी ने अपना नया घर लिया है उसमें शिफ्ट होने का सोच रहा है कोई। योर नेम इज़ अ हॉट टॉपिक, आपके बारे में बातें हो रही हैं बहुत सारी, आपका नाम चर्चा में है। योर नेम इज़ अ हॉट टॉपिक। या इट वॉज नॉट द राइट टाइम, नाउ इज़ द राइट टाइम। या तो पहले सही समय नहीं था, अब सही समय है आपके लिए, ठीक है। अब समय आपके पक्ष में है, ऐसा बोल रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी। ओके, 1414 हो सकता है आपको 1414 दिखा है, 1414, 1010 आपको दिखा हो, तो ये नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स आपको दिखे हों, तो ये साइन है कि ये संदेश आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है। आपने हो सकता है अभी पर्पल कलर के कपड़े पहने हों। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, अपने गोल्स को अचीव करें, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उन पर फोकस करें। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, जस्ट बी फोकस्ड। 3 फीमेल्स इन योर फैमिली हैव अ हिट आउट ऑन यू, तो 3 ऐसी महिलाएं हैं जो आपको पसंद नहीं करती हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। एनवियस फीमेल गिविंग एन ईवल आई, कोई एनवियस महिला है, कोई ऐसी महिला जो आप को पसंद नहीं करती है, वो आपकी तरफ नज़र लगा रही है, आप पर, आपकी तरफ बुरी मंशा कास्ट कर रही है कोई फीमेल, ठीक है। तो या ये कोई आपकी फैमिली की हो सकती है। डे यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, उसको वार्निंग दी जा रही है, मेरे दिव्य बच्चे को अगर किसी भी प्रकार से टच करने का प्रयास किया तो तुम्हारी शामत निश्चित है, ये उसको वार्निंग दी जा रही है, दिव्य शक्तियाँ उसको ये वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। ये जो कोई भी एनवियस महिला है, backfire her negativities back to sender right away, multiplied into 100, backfire। You are incarnation of God, आप किसी दैवीय ऊर्जा का इंकारनेशन है, आप पुनर्जन्म है, ठीक है, आप कोई दिव्य शक्ति का पुनर्जन्म है, आप उन्हीं की ऊर्जा कैरी करते हैं। सो दे कैन नॉट टच यू, दे कैन नॉट हार्म यू, ठीक है, दे कैन नॉट बॉदर यू एनी हाउ। जो फेक स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल हेटर्स हैं, दे कैन नॉट हार्म यू एट ऑल, राइट। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।